नमस्कार, खबरों की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों की खबर में आज बात करेंगे बीजेपी की जीत का एक्सप्रेसवे की। हम आपको बताएंगे कैसे मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार ने एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन उतारकर पूर्वांचलियों के दिलों में जगह बनाई, चुनाव में जीत पर मुहर लगवा दी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के ऐतिहासिक दिन पीएम मोदी उड़ान तो एक्सप्रेसवे पर हवा में भर रहे थे, लेकिन उनकी नजर जमीन पर 160 सीटों पर थी। दरअसल पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश विधानसभा की करीब 160 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल को जिस पार्टी ने साध लिया, सत्ता की चाबी उन्हीं के हाथ लगेगी। और जिस हिसाब से इस एक्सप्रेसवे का श्रेय लेने की होड़ योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में लगी है, उससे भी साबित हो जाता है कि दोनों पार्टियों का इन इलाकों में बहुत कुछ दांव पर लगा है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश चुनाव को समझने के लिए पूरब का समीकरण समझना काफी जरूरी है। तो आज आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों में पूर्वांचल में कुल 164 सीटों का क्या असर होगा चुनाव पर। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों को पूर्वांचल कहा जाता है, जिसमें 164 सीटें आती है। तो सबसे पहले जान लीजिए 2017 विधानसभा चुनाव में किसे कितनी सीटें मिली। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हाथों लगी थी 115 सीटें, सपा को 17 सीटें, बसपा को 14 सीटें, तो वहीं कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य पार्टियों को 16 सीटें। तो 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्वांचल की 115 सीटों पर जीत का कमल खिलाया था। मतलब यह है कि इस इलाके में बीजेपी को अपना किला बचाना है और अखिलेश यादव को बीजेपी के इस दुर्ग को भेदना है। अगर बीजेपी सिर्फ पूर्वांचल से ही 115 सीटें जीत गई तो साइकिल का पंचर होना तय है। सबसे खास बात यह है कि 2017 में बीजेपी को 27 साल के बाद पूर्ण बहुमत मिली थी और बीजेपी की यही कोशिश है कि इस बार विधानसभा चुनाव में पुराने प्रदर्शन को और बेहतर किया जाए। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने जीत में अपना दबदबा कायम रखा और पूर्वांचल की ज्यादातर सीटें जीत गई। 2017 में 164 सीटों में से 115 पर कब्जा जमाने वाली भाजपा के लिए मुश्किल की बात यह है कि वो अभी भी पूर्वांचल के 10 जिलों में काफी कमजोर है। यही उसकी कमजोर कड़ी है। हालांकि इनमें से 4 जिलों से एक्सप्रेसवे सीधे जुड़ रहा है। ऐसे में भाजपा को उम्मीद है कि वो यहां बेहतर करेगी। बीजेपी कहां कमजोर है, पहले आपको ये समझाते हैं। आजमगढ़ जिला 10 सीट, 2017 में 1, 2012 में 1, 2007 में 0। जौनपुर 9 सीट, 2017 में 4, 2012 में 1, 2007 में 1। गाजीपुर 7 सीट, 2017 में 3, 2012 में 0, 2007 में 0। मऊ 4 सीट, 2017 में 3, 2012 में 0, 2007 में 0। बलिया 7 सीट, 2017 में 5, 2012 में 1, 2007 में 0। संत कबीर नगर 3 सीट, 2017 में 3, 2012 में 0, 2007 में 0। चंदौली 4 सीट, 2017 में 3, 2012 में 0, 2007 में 0। अंबेडकर नगर 5 सीट, 2017 में 2, 2012 में 0, 2007 में 0। प्रतापगढ़ 7 सीट, 2017 में 2, 2012 में 0, 2007 में 1। प्रयागराज 12 सीट, 2017 में 8, 2012 में 0, 2007 में 1। आप सभी जानते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबा है और उत्तर प्रदेश के 9 जिलों लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, मऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर को जोड़ता है। तो ऐसे में बीजेपी को इस एक्सप्रेसवे से बड़ा फायदा हो सकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए भाजपा पूर्वांचल की 164 विधानसभा सीटों पर अपना प्रभुत्व बनाने की कोशिश कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और प्रस्तावित प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे सीधे पूर्वांचल के 11 जिले जुड़ते हैं, जहां पूर्वांचल की सबसे ज्यादा 71 विधानसभा सीटें हैं और यही वजह है कि बीजेपी के हर बड़े नेता की इन सीटों पर नजर है। तो कुल मिलाकर पूर्वांचल में जो झंडा गाड़ेगा वही उत्तर प्रदेश पर राज करेगा।
वैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक्सप्रेसवे के नाम पर राजनीति पुरानी है। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने 2017 के चुनाव से पहले आगरा एक्सप्रेसवे को चुनावी मुद्दा बनाया था। 2007 के चुनाव में मायावती ने यमुना एक्सप्रेसवे को अपने काम की उपलब्धि के तौर पर गिनाया, लेकिन इस एक्सप्रेसवे की दिक्कत ये थी कि इसका इस्तेमाल स्थानीय लोगों के लिए कम था और वो टाइम पर कंप्लीट भी नहीं हुआ था। प्रोजेक्ट मायावती का था, लेकिन उद्घाटन अखिलेश यादव ने 2012 में किया था। अखिलेश यादव ने भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया। आगरा एक्सप्रेसवे जिस इटावा मैनपुरी के इलाके को जोड़ता है। जब एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ तो लोगों को लगा कि अखिलेश ने अपने गांव सफाई के लिए ये योजना बनाई थी। जो दिक्कत मायावती के एक्सप्रेसवे की थी वही इसमें भी था। लोगों ने तारीफ तो की, लेकिन इस्तेमाल कम ही हुआ, इसीलिए चुनाव में इसका फायदा नहीं मिला। एक्सप्रेसवे बनाकर भी 2012 का प्रदर्शन 2017 में सपा दोहरा नहीं पाई। उनकी पार्टी केवल 39 सीट ही जीत पाई, क्योंकि यूपी की जनता को सड़कों के साथ साथ कई सारी सुविधा चाहिए। विकास का एक पूरा ढांचा तैयार करना भी काफी जरूरी होता है, और यही फर्क है बीजेपी और अन्य पार्टियों की प्लानिंग में। अब आपको बताते हैं, पीएम मोदी और सीएम योगी का फोकस सिर्फ सड़क नहीं, बाकी की भी कई जरूरी सुविधाओं पर है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आने वाले चुनाव के पहले बीजेपी किस तरह से पूर्वांचल के विकास के लिए कार्य कर रही है। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। वाराणसी में 5,229 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ। सिद्धार्थनगर में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर समेत 9 मेडिकल कॉलेजों और 2,500 बेड वाले अस्पताल की भी घोषणा हो चुकी है। श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण 5 दिसंबर को, लखनऊ के बने एम्स के अस्पताल का उद्घाटन 10 दिसंबर को, विंध्य क्षेत्र मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में शुद्ध जलापूर्ति के लिए हर घर नल योजना की शुरुआत, खाद कारखाना, सल्फरलेस चीनी के साथ विद्युत उत्पादन करने वाली पिपराइच और बस्ती चीनी मिल का विकास, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे सौंदर्यीकरण के बाद रामगढ़ ताल का निखरा स्वरूप। तो ये तो मैंने आपको बस कुछ ही गिनवाए। इसके अलावा ऐसी कई परियोजना और विकास कार्य है जिसपे मोदी योगी की नजर है। कई योजनाओं पर केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही है, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। पूर्वांचल में विकास कार्यों से जुड़ी परियोजनाओं के अलावा बीजेपी जातीय समीकरण पर भी ध्यान दे रही है। इसको लेकर पार्टी ने कई जातीय आधारित पार्टियों के साथ भी गठजोड़ कर रखा है। इनमें अनुप्रिया पटेल की अपना दल और संजय निषाद की निषाद पार्टी के साथ बीजेपी मैदान में उतरेगी। तो कुल मिलाकर यूपी का ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बीजेपी की जीत का एक्सप्रेसवे है। वैसे ऐसा माना जाता है कि वाराणसी से दूसरी बार लोकसभा पहुंचे नरेंद्र मोदी के लिए पूर्वांचल गुड लक जैसा है। यहां से उन्होंने 2014, 2019 लोकसभा चुनाव और 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव का आगाज किया था। नतीजों में भाजपा को बम्पर सीटें भी मिली थी। ऐसे में भाजपा की सोच है कि पूर्वांचल में पार्टी की पकड़ ढीली ना हो और पूर्वांचल के गुड लक को फिर से यूपी चुनाव में भुनाया जाए। तभी पार्टी 2022 के चुनाव में पूर्वांचल को अपने पक्ष में मजबूत करने में जुट गई है। अब देखना होगा बीजेपी की ये मेहनत चुनाव में क्या कुछ रंग लाती है। खबरों की खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।